चलिए आज यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे एपी का ही एक नया टॉपिक है जिसमें हम लोग के पास कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे? कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब ये डिपेंड करता है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे पास कैसे गिवन है। देखिए जनरली मेनली तीन तरीके से गिन सकते हैं। हो सकता है 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन हो सकता है 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन हो, या हो सकता है 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन हो। मैंने एपी का ऑलरेडी आप लोगों को फॉर्मेट बता चुका हूँ कि एपी का फॉर्मेट होता कैसे है। एपी का फॉर्मेट होता है आपका पहला टर्म, देन जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ऐड होता जाता है। ये एपी का एक जनरल फॉर्मेट है, ठीक है। अब अगर बात करते हैं कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं। आई बात समझ में? ठीक है। अब अगर देखिए हमारे पास क्वेश्चन आते हैं कि कभी कभार एपी में हमें गिवन होता है कि द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ इन एपी या द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस। तो उसमें क्या होता है, उसमें अगर हम लोग ये ले लेते हैं ऐसे टर्म, तो सवाल हमारा एक पॉइंट पर आके जाके सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको ईजी करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है कि हम लोग जो है जो कंसेक्यूटिव टर्म्स है उसको हम लोग कैसे लें। देखिए अगर मैं यहाँ पर जैसे कि हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है, ठीक है ना, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ए से, है ना। और ए ज़रूरी नहीं है कि 1 ही हो, है ना। इससे पहले भी एक टर्म होगा और इसके बाद भी एक टर्म हो सकता है। और इसके पहले वाले में कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सबट्रैक्ट कर देंगे a माइनस डी, और इसके बाद वाले में a प्लस डी। तो ये देखिए ये हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स निकल के चले आए एपी के, है ना। एपी में क्या होता है आपका, एपी एक ऐसी सीरीज है जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो वही अगर हमारे पास एक टर्म a है तो अगर उसके 2 टर्म बनाने हमें और, तो एक d माइनस कर दें और एक d प्लस कर दें, तो वी विल गेट द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन ए। तो जैसे हमारे पास 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स वाला था वैसे हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव टर्म वाला भी है। अब 4 कंसेक्यूटिव टर्म में हमारे पास ट्रिक क्या है, हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स में a से देखना है, तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स में हम लोग a माइनस डी से देखेंगे, ठीक है ना। और डिफरेंस इसका 2d का लेते हुए चलेंगे। यहाँ पर डिफरेंस d का लिया था, है ना। 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स 3 क्योंकि इवन है तो डिफरेंस हमने इवन लिया 1d का। और यहाँ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स की अगर हम लोग बात करें तो 4 हमारा ऑड है, इसीलिए 4 हमारा इवन है, सॉरी, तो इसीलिए हम लोग किसका डिफरेंस लेंगे, इवन का, मतलब 2d का, 2 का डिफरेंस लेते हुए जाएंगे। तो a माइनस डी से अगर स्टार्ट करें तो इस तरफ जाएंगे तो 2d प्लस कर दो। जब 2d आप इसमें प्लस करोगे तो ये हो जाएगा a प्लस डी, ठीक है ना। और यहाँ पर 2d माइनस करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस 3d। आई बात समझ में कि नहीं आई? यहाँ पर देखो ना a माइनस डी, इधर आने के लिए माइनस 2d करना पड़ेगा तो माइनस डी माइनस 2d माइनस 3d, और उधर जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा। अब लेकिन यहाँ तो 3 ही बने, एक टर्म हमें और चाहिए, तो एक टर्म देखो यहाँ से ले रहे हैं हम, कैसे, d में 2d ऐड कर देंगे तो ये a प्लस 3d हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स और 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स वाले सवाल हम लोग कर सकते हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट ऐसे कि इन्हीं पर बेस हम लोग 2 सवाल कर लेते हैं। देखते हैं सवाल क्या है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 सवाल मौजूद हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल है द सम ऑफ 3 टर्म्स इन एपी इज 33 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1155, फाइंड द टर्म। तो इसमें क्या है, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो थर्ड टर्म वाला है उसमें हमें उसमें वाला लॉजिक लगाना है। अब थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म्स में एपी का हम लोग कैसे लेते हैं, थर्ड कंसेक्यूटिव टर्म्स में जो हम लोग एपी लेते हैं वो लेते हैं ए से स्टार्ट करते हैं, और एक होता है ए प्लस डी और एक होता है ए माइनस डी। अब इन तीनों टर्म का सम दे रखा हुआ है जो कि है 33, सम मतलब प्लस 33 हो जाएगा। तब यहाँ से a प्लस ए कितना हो जाएगा 3a, और माइनस डी और प्लस डी कट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला कैंसिल आउट होगा, 3a इज इक्वल टू 33। देखो a की वैल्यू निकालना कितना सिंपल हो गया, 11 आ गई तुरंत ही से। आगे बात समझ में। अब इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे हमें। अब उसके बाद हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, हमारे पास दूसरी इक्वेशन है एंड देयर प्रोडक्ट इज, किसका प्रोडक्ट, इन सब का ही प्रोडक्ट कितना है 1155। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसका प्रोडक्ट कर देंगे, सॉरी इन सब का प्रोडक्ट 1155 है, तो इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा a माइनस डी मल्टीप्लाई बाई ए प्लस डी इज इक्वल्स टू 1155 हो गया। अब यहाँ पर क्या इनको मल्टीप्लाई करोगे तो a माइनस डी ए प्लस डी डिफरेंस इन स्क्वायर बन जाएगा जो कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1155। अब हम लोग क्या करते हैं, ए की वैल्यू पुट कर दो, सबसे आसान हो जाएगा। ए की वैल्यू हमारे पास 11 है, तो जब ए की वैल्यू पुट करोगे
तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, या फिर इसको अगर मल्टीप्लाई करना चाहो तो a की पावर क्यूब माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1155। अब ये a की पावर क्यूब मतलब 11 का क्यूब माइनस 11D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1155। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1331। 11 का क्यूब 1331 होता है, यहाँ पर आ जाएगा 1331 माइनस 11D स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1155। अब एक इसको इधर लेके जाओ, उसको उधर लेके जाओ, ये आपका जाके माइनस हो जाएगा। इधर पे अगर आप इसको माइनस कर देते हो 1331 माइनस 1155 इज इक्वल्स टू 11D स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 1331 1155, 11 में से 5 गया 6, 12 में से 7 5 12, 176 170 इज इक्वल्स टू 11D स्क्वायर। अब D 11 यहाँ जाके डिवाइड कर देगा इसको, जब 11 यहाँ जाके इसको डिवाइड कर देगा तो आपका बच जाएगा 176 11 16 इज इक्वल्स टू D स्क्वायर। अब इधर अंडर रूट करके सॉल्व करोगे तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा 4। तो एक बार D की वैल्यू 4 ले लो, एक बार D की वैल्यू क्या रख लो, एक बार D की वैल्यू +4 ले लो, एक बार D की वैल्यू -4 लेके इधर पे आप इक्वेशन में पुट कर दोगे। क्या टर्म्स थे, हमें टर्म्स माने थे a माइनस D और a प्लस D टर्म्स माने थे। तो a और D की वैल्यू इधर पुट करेंगे, ये विल गेट द कंसेक्यूटिव टर्म्स। अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा सवाल क्या है, उससे पहले आप लोग यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट दिस क्वेश्चन डाउन, फिर हम लोग दूसरे इसको चलते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, दूसरा सवाल हमारा कह रहा है इंसर्ट वन अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3 and 13। अब बात करते हैं अरिथमेटिक मीन। मीन जनरली क्या है, मीन है हमारा एवरेज, ठीक है ना, मीन है हमारा एवरेज। और अगर हमें यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास 3 नंबर गिवन है A, B और C, तो दिस विल बी द अरिथमेटिक मीन बिटवीन A and C। कैसे, अगर मान लो मैं नेचुरल नंबर की सीरीज लेता हूँ जैसे कि 1 2 और 3, ठीक है। तो ये जो सेकेंड वाला टर्म है देखो बेटा, इट इज अप्रोक्सीमेटली द एवरेज ऑफ द टू एक्सट्रीम टर्म्स। कैसे, अगर मैं इसका बताऊं 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1 + 3/2, तो कितना जाएगा 2 ही तो आएगा, 4/2 डिवाइड बाय 2। तो ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मीन। दिस विल बी द सेकंड टर्म विल बी द एवरेज बिटवीन द टू एक्सट्रीम टर्म्स, और यही हमारा अरिथमेटिक मीन डिनोट भी करता है। तो अरिथमेटिक मीन का हमारे पास एक बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। अगर मान लो 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमारे पास गिवन है AB में ABC, तो जो सेकंड वाला टर्म होगा दैट विल बी द एवरेज ऑफ द टू टर्म्स A + C डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पर ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया बड़ा आसानी से। हमें अरिथमेटिक मीन निकालना है बिटवीन 3 and 13, तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, लेट द अरिथमेटिक मीन बी x इज इक्वल्स टू 3 + 13 डिवाइड बाय 2, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 3x, 13, इसको x की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, ये हमारे पास जाएगी 16 डिवाइड बाय 2, दैट विल बी अरिथमेटिक मीन विल बी। आगे बात समझ में, ये था अरिथमेटिक मीन का। अब नेक्स्ट हम अब एक नया आप इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक चीज़ हमारी बच गई है। अगर मान लो हमें कोई टर्म निकालना है आखिरी से, लास्ट से निकालना है, तो उसके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं उसका कुछ सवाल कैसे आ सकता है, और पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हम लोग उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं, जिसमें हमें कोई टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, ठीक है ना। जैसे कि क्वेश्चन ये क्या है, फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड इन एपी या फ्रॉम द लास्ट, ठीक है। तो हमें इसको देखिए, जैसे हमारे पास ट्रेडिशनल क्वेश्चन थे जिसमें हमें ऐसे कहते फाइंड द 12th टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 3rd टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 5th टर्म ऑफ एन एपी। ये थोड़ा सा उससे अलग सवाल है, इसमें हमें 12th टर्म निकालना है, लेकिन ये स्टार्टिंग से ही निकालना है ना। बाय डिफॉल्ट हम लोग समझते हैं कि स्टार्टिंग से, लेकिन इसने स्पेसिफाई कर दिया कि फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब हमें यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है, हमें स्टार्ट करना है यहाँ से। लेकिन हमारे पास उसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं, हमारे पास स्टार्टिंग से ही फॉर्मूला है जो कि है तुम्हारा a + n - 1 × d, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास सबसे पहले n मौजूद होना चाहिए कि n कितना है, ठीक है ना। n से क्या करेंगे, हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता चल जाएंगे, ठीक है। इसका लॉजिक मैं पहले समझा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक सीरीज है, मेरे पास एक सीरीज गिवन है, इसी सीरीज को ले लेता हूँ। देखो इस सीरीज में 5 का डिफरेंस है, 13, 18, 23, 28, आपका हो जाएगा 33, 38, ये ऐसे बढ़ती चली हुई जाएगी 43, 48,
पॉसिबिलिटी का डिफरेंस होता जा रहा है इस चीज़ में। अब मैं मान लो यहाँ से लास्ट में टर्म ले रहा हूँ थर्ड वाला, जैसे कि लास्ट से ये वाला थर्ड टर्म है, ठीक है, आगे बात समझ में, लास्ट थर्ड टर्म है। तो शुरुआत से ये कौन सा टर्म होगा, स्टार्टिंग से ये टर्म होगा 1 2 3 4 5 6 टर्म होगा कि नहीं स्टार्टिंग से, ठीक है। तो हमारे पास तो फॉर्मूला तो स्टार्टिंग से ही है, तो कहीं हम ऐसी चीज निकाल लें जिसे जो भी टर्म हमें लास्ट से निकालना है उसकी वैल्यू अगर हमें स्टार्टिंग से मिल जाए कि वो कौन सा टर्म है स्टार्टिंग से, तो हम आराम से वो वाला फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं। देखो जैसे कि मान लो कैसे निकाल सकते हैं, अब इस एपी में हमारे पास कितने टर्म गिवन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म गिवन है टोटल इस एपी में, ठीक है ना। और मैंने टर्म लिया है थर्ड टर्म फ्रॉम दी लास्ट, थर्ड टर्म लिया हुआ है, तो ये इसको मैं आर मान ले रहा हूँ, आर जो कि है थर्ड टर्म, ठीक है। तो अब ये वाला टर्म अगर उससे मैं बात करूँ स्टार्टिंग से कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6 6 टर्म होगा स्टार्टिंग से, कौन सा टर्म होगा, 6 टर्म होगा स्टार्टिंग से, फ्रॉम दी स्टार्ट दी 6 टर्म होगा। अब ये हम लोग स्टार्टिंग से निकाल कैसे सकते हैं, देखो बेटा इसका भी एक फॉर्मूला है, नहीं तो इसको समझ भी लो कैसे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता होंगे हमें पास कितने हैं, एन, किसी भी एपी में 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म है एन की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पर आर क्या है, थर्ड टर्म, आ रही बात समझ में। तो द टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर हमें निकालना है, फ्रॉम द स्टार्ट, तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म से जो भी टर्म लास्ट से गिवन है उसको सबट्रैक्ट कर दो और +1 कर दो। +1 इसलिए करते हैं बेटा क्योंकि यहाँ पर जो दो टर्म है, एक टर्म उसको हमने 2 बार काट दिया, ये वाला भी और यहाँ से भी काट दिया, यहाँ से भी काट दिया, तो उसको हमें एक बार ऐड करना पड़ता है तब एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो आपका n है हमारे पास 8 थर्ड, और यहाँ से +1 कर दोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। देखो ये टर्म तो था 1 2 3 4 5 6 टर्म हमें निकालना है फ्रॉम दी स्टार्टिंग। अब ऐसे ही इसी क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम लोग पहले तो n की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। n की वैल्यू क्या है, लास्ट हमारे पास गिवन है 158, a हमारे पास 13 प्लस n-1 इंटू डी है हमारे पास 5, ठीक है ना। ये चीज़ सबको क्लियर है, मैं बता चुका हूँ पहले भी, सवाल इसके बता दिए और स्टार्टिंग में जब मैं एपी पढ़ा रहा था। तो यहाँ से हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे, 3 यहाँ पे जाके सबट्रैक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा मेरे पास 5 और ये बच जाएगा मेरे पास 4, 145 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू 5, और 5 जाके यहाँ से डिवाइड कर दो तो ये हमारे पास चला आएगा टू 10 29 इज इक्वल्स टू n-1, और n जाके यहाँ पर ऐड हो जाएगा 30। तो यहाँ पर तो n की वैल्यू मेरे पास 30 आ गई। अब आराम से यही वाला फार्मूला लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। जो हमारा n है 30 है, अब है 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, n है हमारे पास 30, तो इसमें हम लोग वापस से पुट कर दे रहे हैं, कैसे 30 माइनस 12 प्लस 1, ठीक है। अब ये 13 माइनस 12 क्या हो गया, 30 माइनस 12 हमारे पास हो गया 18, 18 प्लस 1 हमने कर दिया, कितना हो गया 19th टर्म फ्रॉम दी स्टार्ट, तो आप लोग निकाल ही लोगे आराम से। तो इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर अब होता है कंप्लीट। आपके पास किसी भी तरीके की कोई भी डाउट हो, आप मुझसे यू ऑल आर फ्री टू आस्क, इसके सवाल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये चैप्टर थरो होगा, ठीक है। बाकी आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या आप मेरी ईमेल या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी सारी कमेंट्स, ठीक है। ओके।